नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टेक फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे ब्लॉगर के एसईओ के बारे में। आज हम थोड़ी सी और एसईओ के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे कुछ पहले कुछ महत्वपूर्ण बात। दोस्तों, हमारे पास कई कमेंट आए और लोगों ने हमसे संपर्क किया, तो उसमें क्या होता है कि लोग कह रहे हैं कि जो है एसईओ के बारे में थोड़ा और बताइए। तो दोस्तों देखिए, एसईओ को अगर बताना हो तो काफ़ी क्लासेस हो सकती है और एसईओ के एडवांस लेवल पे, लेकिन उसको हम चलेंगे वर्डप्रेस के अंदर। लेकिन अभी ब्लॉगर के लिए जो मैं बता रहा हूँ उतना ही काफ़ी है। अगर इतना ही समझ गए आप तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अगर दोस्तों एसईओ की एक कंप्लीट क्लासेस की बात की जाए तो एसईओ कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। दिन प्रतिदिन नई चीज़ें आ रही हैं। जो मतलब सर्च इंजन है, रोबोट जो हैं वो अपने नई नई गाइडलाइन बनाते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सर्च करते रहते हैं। जैसे कि कभी ऐसा होता था कि जो मेटा कीवर्ड होता था उसको प्रेफरेंस दी जाती थी, बट आजकल क्या है कि चाहे वो जो सर्च इंजन हो, चाहे वो गूगल का हो, बिंग का हो या अन्य का हो, तो वो जो है इसको लगभग इग्नोर कर देते हैं। तो ये आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ सर्च हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि मेटा टैग लिए जाते हैं वर्तमान में, मेटा डिस्क्रिप्शन लिए जाते हैं। उसके बारे में सर्च की मैं बता रहा हूँ। अब जब मेटा टैग के बारे में चर्चा करते हैं तो मेटा टैग में कीवर्ड होता है, कीवर्ड की प्लानिंग होती है। आज हम उसी कीवर्ड प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कंप्यूटर पे कि कीवर्ड क्या होता है। मित्रों, पहले आप जो ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट है, मैं ये मानता हूँ कि जो पोस्ट करना चाह रहे हैं वो कन्फर्म है। तो पोस्ट लिखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे आप जो पोस्ट लिखने जा रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, लोग सर्च इंजन में उसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसा कोई कंटेंट मत चूज़ करिए, ऐसी कोई पोस्ट लिखने का प्रयास कम ही करें या ना ही करें जिसको लोग सर्च नहीं कर रहे हैं। जो लोग सर्च नहीं कर रहे हैं तो उस पर ट्रैफिक तो आनी ही नहीं चाहिए, आएगी ही नहीं। और दूसरी बात यह, अगर आई तो बहुत थोड़ी आएगी, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और अगर आप ये कमाई के उद्देश्य से बनाना चाह रहे हैं कि मैं गूगल एडसेंस या एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाएंगे इससे, तो वो सब भूल ही जाइए कि उस पर कुछ पैसा मिलने वाला है। कुछ मिलेगा बहुत मुश्किल से। दोस्तों, मेरी एक वेबसाइट है और वो ये नौकरी वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उस पे दोस्तों इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आती है, तकरीबन 15,000 12,000 के आसपास, लेकिन उसकी और 50 से ज़्यादा क्लिक होते हैं एडसेंस के। और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आने के बावजूद मेरी कमाई मात्र 2 ढाई 3 डॉलर के आसपास ही, कभी कभी 1 2 3 डॉलर के आस से बीच में पड़ी रहती है। अगर ये दोस्तों यही ट्रैफिक मेरा कंटेंट वाइज होता, ऐसा कंटेंट होता जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती, जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अन्य के क्षेत्र में, तो मान लीजिए उतनी ही ट्रैफिक से मुझे 50 क्लिक से तकरीबन 15 से 20 डॉलर पर डे मिलते। तो दोस्तों आप समझ गए कि आप जान ही गए होंगे कि कंटेंट कितना महत्वपूर्ण होता है। ट्रैफिक ही मायने नहीं रखती, ट्रैफिक के साथ साथ उसके कीवर्ड भी मायने रखते हैं, किस कीवर्ड पे आपका ये पोस्ट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कीवर्ड के बारे में। जैसे आप कीवर्ड के बारे में, मैं दो चीज़ों के बारे में, एक तो गूगल के बारे में और एक गूगल का टूल है एडवर्ड, इन्हीं दो के बारे में मैं चर्चा करूँगा। वैसे तो कीवर्ड के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। एक होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक को ढूंढा जाए, तो उसके बारे में अभी बाद में कभी किसी क्लास में या अन्य किसी सब्जेक्ट में चर्चा हो जाएगी। और इसके अलावा भी पिजन पिकअप होता है, इसके बारे में भी चर्चा करें। आप moz.com पे जा कर के बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, moz.com। तो चलिए, जैसे मैंने एक पोस्ट में लिखना चाह रहा हूँ और वो है इंडियन डाइट पे, क्योंकि आजकल जो है ये ट्रेंड में चल रहा है कि लोग पतले होने का नुस्खा ज़रूर ढूंढ रहे हैं। तो इंडियन डाइट में, तो अब जैसे हम जा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही आप गूगल में इंडियन और DIET करते हैं तो देखिए इंडियन डाइट से कितना मिल रहा है। इंडियन डाइट प्लान,
इंडियन डायस्टिक एसोसिएशन, इंडियन डाइट फॉर हाइपोथो बिल्डिंग है, रिड्यूस बेली फैट और प्लांट डायबिटीज़ ये क्या है, और डाइट फूड चार्ट, ये सारी चीज़ें ये देख लिए। हार्ट पेशेंट, तो आप ये जो देख रहे हैं तो इसी से संबंधित आप कोई पोस्ट बनाइए, एक को टारगेट कर लीजिए। जैसे आपको डेटा, ये डायबिटीज़ डेटा, इंडियन डाइट प्लान फॉर डायबिटीज़, तो इस कीवर्ड को प्लान करिए। और इस कीवर्ड को जब आप प्लान कर लेंगे कि हाँ आप इंडियन डाइट फॉर डायबिटीज़ के बारे में, तो एक बाकायदा इसका टाइटल चूज़ करिए। इससे बड़ा हो मतलब ये 1 2 3 4 वर्ड का हो, तो 10-12 वर्ड में एक इंडियन टाइटल मतलब इंडियन डाइट प्लान फॉर डायबिटीज़, और उसके आगे पीछे 2-3 वर्ड चूज़ कर लीजिए और उसको टाइटल में डाल दीजिए। उसके बाद एक पोस्ट बनाइए और पोस्ट में पहले हेडिंग डाल दीजिए, या आप कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए। और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में जो है, और उस डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर शामिल करिए ये इंडियन डाइट प्लान फॉर डाइट बेस, वही कीवर्ड एकदम एग्जैक्ट वही कीवर्ड जो आपने टाइटल में डाला है, वही कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में केवल एक जगह आप डिस्क्रिप्शन में डालिए। दूसरे कोई एक या दो हेडिंग आप उसमें डालिए, और 1 और 2 हेडिंग में ये इंडियन डाइट प्लान फॉर डायबिटीज़ को ज़रूर सम्मिलित करिए। और इस तरीके से आप 1 2 3 पैराग्राफ उसके बारे में लिखिए। जब 2-3 पैराग्राफ लिख लेंगे तो एक पैराग्राफ में एक बार तो ज़रूर आना चाहिए या 2 बार आना चाहिए, तो कंप्लीटली 5-6 बार आपका ये इंडियन डाइट प्लान फॉर डायबिटीज़ के लिए आ गया। और वर्ड बहुत सरल लिखिए, कठिन ना हो। जैसे आप एक यूजर की तरह सोचिए कि जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे गूगल में लोग क्या डालते हैं कि कैसे इंडियन डाइट, मतलब वो कुछ लोग ऐसा भी सर्च करें प्लान फॉर डायबिटीज़, तो इस तरीके से अगर लोग सर्च कर रहे हैं और सरल शब्दों में जितना सरल बनाएंगे और यूज़र फ्रेंडली बताएंगे कि कौन सा वर्ड लोग ज़्यादा गूगल सर्च में ढूंढते हैं, तो वो आपको लाभ देगा। और इससे जो है आपके वेबसाइट की आपके पोस्ट की रैंकिंग भी बढ़ेगी और आपके ब्लॉग की भी रैंकिंग बढ़ेगी। दूसरी चीज़, पोस्ट में कितने वर्ड होने चाहिए, तो इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं होती है, लेकिन दोस्तों कम से कम आप 500 प्लस वर्ड ही लिखिए, मेरी रिकमेंडेशन ये है। वैसे तो 300 भी माना जाता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि 500 बीच में आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रथम 10 12 15 जो पोस्ट हो वो एकदम लुक बहुत लाजवाब हो, उसमें कंटेंट बहुत एकदम सटीक कीवर्ड हो गूगल के, तो इससे जो है आपके गूगल पेज मतलब जो गूगल आपके पेज को रैंक करेगा, इंडेक्स करेगा, वो अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम ये इंडियन डाइट प्लान फॉर डायबिटीज़ को ले लेते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इस कीवर्ड को प्लान किए, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें अपने आप आ गई। देखिए हिंदी में या साउथ इंडियन डाइट चार्ट इस टाइप का, तो इसमें से भी आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं। देखिए ये देखिए इंडियन डाइट करके ये है, इसमें से भी, और हम इस कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। इस कीवर्ड को कॉपी कर लीजिए और इसके समरी को देखने के लिए, इसको और अच्छे तरीके से जानने के लिए आप एडवर्ड की साइट पे जाइए। आप सिंपली से गूगल एडवर्ड टाइप करिए, कहाँ पे, अपने सर्च इंजन में, और वहाँ पे आप इससे अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो सकते हैं। और यहाँ पे एक कस्टमर आईडी भी मिल जाएगा आपको, ये जो हमारे दिख रही है इस साइड पे, तो ये आपको दोस्तों मिल जाएगा और आपका ये ऑन हो जाएगा। और ये होता क्या है दोस्तों, ये वही चीज़ है जहाँ पे एडसेंस का जो ऐड आता है वो यहीं से जाता है। लोग इसी पे अपना बजट चूज़ करते हैं और इसी पे अपना ऐड क्रिएट करते हैं और इसी पे डालते हैं और पैसा भी पेमेंट करते हैं। तो उसकी जो है बिडिंग के माध्यम से जो है गूगल एडसेंस के माध्यम से सप्लाई हो जाता है प्रत्येक वेबसाइटों पे। जो पब्लिशर होते हैं ब्लॉग या वेबसाइट को, उन्हीं के माध्यम से ये होता है। तो गूगल एडवर्ड में गूगल जो है कुछ पैसा खुद रख लेता है और कुछ पैसा जो है
अपने पब्लिशर को दे देता है। तो दोस्तों अब कीवर्ड जो हमने कॉपी किया था उसको सर्च करने के लिए आपको टूल में जाना है। टूल के बाद यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर देना है। कीवर्ड प्लानर को क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे भी स्लो हो सकती है या फिर ये थोड़ा ऐप्स अब लोड होने में समय ले सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, फाइंड कीवर्ड है। मैं ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे जो है न्यू कीवर्ड या फ्रेज आप यहाँ पे सर्च करिए और यहाँ पे मैं वही कीवर्ड सीधे डाल देता हूँ। यहाँ पे आप किसी वेबसाइट को टारगेट करके उसका कीवर्ड भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा भी यहाँ नहीं कर सकता हूँ, करूँगा, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश में जो भी, और यहाँ से आप लोकेशन भी चूज़ कर सकते हैं। और आप अपने हिसाब से, अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो आप ज़रूर टारगेट बनाइए, पूरे वर्ल्ड में प्रयास करिए जहाँ जहाँ पे इंग्लिश है। जैसे अमेरिका को ज़रूर टारगेट करिए, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करिए, यूके को टारगेट करिए, जो अमीर देश हैं जहाँ पे डॉलर ज़्यादा चलता है, क्योंकि वहाँ का जो सीपीसी रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। विकासशील देश जैसे हमारा पाकिस्तान, जैसे अपना इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी मुल्क हैं, ये गरीब देश हैं। यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है और यहाँ पे जो सीपीसी रेट होता है वो कैश पर क्लिक जो होता है वो बहुत कम होता है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं इसको भी चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है USA को भी चूज़ कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट को भी ले लेता हूँ, और इस तरीके से आप कई कंट्री को भी सम्मिलित कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे अब और मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। और अब इसको मैं यहाँ से गेट आइडिया पे क्लिक करता हूँ। अब गेट आइडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10,000, 1 से 10,000 की ट्रैफिक गूगल में आ रही है। तो आप 1,000 से लेकर के 10,000, और अब देखिए USA में जैसे हमने किया, देखिए ट्रैफिक चार्ट देखिए कि इंडियन डाइट इन हिंदी के लिए जो 1 से 10,000 के बीच में आ रहा है वो देखिए उसका 45 रुपये का रेट है, सजेस्टेड बिड है। तो अब दोस्तों आप ये जान लीजिए कि अगर कोई वेबसाइट पे आपने बनाया और वो यही पर्टिकुलर इंडियन डाइट इन हिंदी और आपका उस पर प्रचार आया, तो अगर आपका 15 बार भी किसी ने क्लिक, 10 बार किसी ने क्लिक किया, तो आपको 350 रुपये, 35 रुपये 65 पैसे के हिसाब से मिल सकते हैं। और वैसे ही देखिए इस पे देखिए इंडियन डाइट चार्ट इन हिंदी में अगर 100 से केवल 1,000 के बीच में ही मंथली आपके सर्चेज हो रहे हैं, लेकिन इसका रेट बहुत ज़्यादा है, 49 रुपये 50 रुपये तकरीबन मिल रहा है। केवल 10-20 क्लिक अगर ये पर डे आते हैं आपके इस पे, तो ये जान लीजिए कि 20 क्लिक से आप तकरीबन क्या कहते हैं 20 क्लिक से 1,000 रुपये कमा सकते हैं। तो ये बहुत है, इस तरीके से आप टारगेट करिए। और देखिए ऐसे के कीवर्ड को मत प्लान करिए, जैसे यहाँ पे 2-3 रुपये इंडियन डाइट इन हिंदी PDF ये है, तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। इन कीवर्ड को टारगेट करिए और सारे कीवर्ड को नहीं, केवल एक जो महंगा कीवर्ड है देखिए 80 रुपये का है, डायबिटीज़ इन्फॉर्मेशन इन हिंदी। डायबिटीज़ इन्फॉर्मेशन हिंदी 100 रुपये की, 80 रुपये, एक क्लिक पे 80 रुपये की बिडिंग हो रही है। और 80 रुपये की बिडिंग का मतलब समझ रहे हैं, अगर 10 लोग क्लिक कर दिए, केवल 10 लोग, तो 800 रुपये। अगर 20 लोग क्लिक कर दिए तो 1600 रुपये। और अगर आपके ट्रैफिक पर, जैसे हमारी वेबसाइट है उस पर 50 में बता रहा था अभी 50 क्लिक आते हैं, और 50 क्लिक पे मुझे 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया पर क्लिक मिलता है। और यही सोचिए अगर 80 रुपया होता तो 8 पंचे 40, मुझे तकरीबन 4,000 रुपये तकरीबन पर डे मिलते। तो सोचिए 4,000 रुपये और 150 रुपये, 150 रुपये में अंतर होता है, 200 रुपये में। तो ये देखिए मेरा कीवर्ड प्लान सही नहीं है। लेकिन अब वहीं पे देखिए मेरा एक दूसरा है, उसकी रैंक हाई है, उस पर 5 रुपये 6 रुपये मिलते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इंडिया की ट्रैफिक है।
अगर आप ये ट्रैफिक यूएसए से भी के, और अगर दोस्तों यही देखिए, मैं अब एक और चीज़ और सर्च कर लेता हूँ, यूनाइटेड स्टेट को मैं यहाँ से क्या कहते हैं रिमूव कर, क्या फ़र्क पड़ा ये देखिए, आप पता चल जाएगा आपको। ये अगर पर्टिकुलर ये कीवर्ड मैं इंडिया के लिए यूज़ करता हूँ तो यहाँ से 100 से 1000 के बीच में ट्रैफिक आ रही है, लेकिन केवल 3 रुपये पर क्लिक मिल रहे हैं। लेकिन अगर इन कीवर्ड को आप चूज़ करते हैं तो भी आपको 20 रुपये के आसपास, 50 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 54 रुपये, मतलब फ़र्क तो पड़ा। और ये कीवर्ड जो है, मैंने इस कीवर्ड को क्यों टारगेट किया, क्योंकि ये कीवर्ड जो है महंगे कीवर्ड हैं। हेल्थ का केयर, जो हेल्थ की जो कीवर्ड होते हैं वो महंगा होता है। सस्ता क्या होता है, जो नौकरी के लिए इस करते हैं, नौकरियों के बारे में जानकारी देते हैं, या ऐसा कीवर्ड जो जिससे ज़्यादा, कोई क्रिकेट के बारे में ढूंढ रहा है, कोई गेम के बारे में ढूंढ रहा है। गेम में बहुत सारे गेम होते हैं, उनकी कीवर्ड WWE जैसे कीवर्ड बहुत हाई होते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी ट्रैफिक जो यूएसए बेस्ड होती है, इंडिया में जो छोटे मोटे हैं इनसे कोई पैसा वैसा ज़्यादा मिलता उलता नहीं। लेकिन ऐसे कीवर्ड को जब आप प्लान करेंगे, अब ऐसा भी नहीं कि जिसमें आप पारंगत हो उन्हीं को करिए, ऐसा नहीं मैंने हेल्थ केयर के बारे में बता दीजिए अब आप मैं हेल्थ केयर के बारे में लिखूंगा, नहीं, जिसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज हो उन्हीं कीवर्ड को प्लान करिए और उन्हीं पे ब्लॉग लिखिए। तो इस तरीके से आप अपने सर्च डिस्क्रिप्शन को, सर्च इंजन में जो गूगल इंडेक्सिंग और अपने क्राउल जो करता है सर्च इंजन, आपकी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसको भी बढ़ा सकते हैं और अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करें। और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।